हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विजन अकेडमी। प्रीवियस लेक्चर में लोग पीवाईक्यू सीरीज 5 में जो हम लोग एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, सेम उसी चैप्टर से हम लोग एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर हम लोग कुछ और क्वेश्चन यहाँ पे लेके आए हुए हैं। ये जो क्वेश्चन हमारे पास है, ये क्या हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करें, जो भी हमारे पास सीबीएसई बोर्ड 2025-26 हो, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। साथ में हमारे पास बोर्ड ओरिएंटेड क्वेश्चन जो भी हम लोग यहाँ पे पढ़ाएंगे वो कैसे होंगे, क्वेश्चन बोर्ड ओरिएंटेड होंगे। तो आइए जरा हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हैं क्या हमारे पास है। A tree breaks due to a storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. क्या पे हमारे पास क्वेश्चन है, एक हमारे पास ट्री है, क्या ट्री है, और किसी कारणवश यानी कि स्टॉर्म के कारण हमारे पास क्या हो रहा है, उसका कुछ पार्ट क्या हो रहा है, ब्रोक हो जा रहा है। और ब्रोक करने के बाद वो क्या हो जा रहा है, जो पार्ट हमारे पास है वो ग्राउंड पे टच हो रहा है। तो यहाँ पे जरा डायग्राम से हम लोग जरा देख लेते हैं हमारे पास कि हमारे पास स्टडी में बात क्या किया गया। तो ये हम सपोज कर रहे हैं कि हमारे पास ये क्या, हमारे पास एक ट्री है कि लेट ए बी द ट्री, ए बी को हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं, ए बी हमारे पास सपोज ट्री हमारे पास है, क्या हमारे पास है, ट्री को कंसिडर कर रहे हैं हम लोग। अब ये ट्री हमारे पास किसी कारणवश किसी एक पॉइंट पे, सपोज इस पॉइंट पे हमारे पास क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। ये वाला जो पार्ट हमारे पास है वो ब्रेक होगा, और ब्रेक होकर हमारे पास कहाँ पे टच होगा, ये ग्राउंड में टच होगा। कहाँ पे टच होगा, हमारे पास ग्राउंड में टच होगा, ग्राउंड में टच होगा। तो कुछ इस तरीके से होगा हमारे पास। ये हमारे पास रहा कि ये जो हमारे पास ट्री का जो ब्रोकन पार्ट हो गया होगा, ये हमारे पास कहां पे टच करेगा, यही वाला पार्ट हमारे पास क्या हो गया, ये वाला पार्ट हो गया। यानी हम लोग ए बी सी यहाँ पे देते हैं और यहाँ पे डी देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे पहले कंसिडर करेंगे, सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग इस सॉल्यूशन में क्या हम लोग राइटिंग करके आएंगे एग्जाम के में। तो क्या करेंगे, लेट ए बी विद द हाइट ऑफ ट्री, लेट ए बी विद द हाइट ऑफ ट्री, ए बी को क्या मान लो, हाइट ऑफ द ट्री। इस पॉइंट पी डी पे हमारे पास, ये जो हमारे पास पॉइंट डी हमारे पास है, इस पॉइंट डी पे हमारे पास ये जो हमारे पास ट्री है वो क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, और यहाँ पे टूट रहा है। और टूटने के बाद हमारे पास जो बीडी वाला पार्ट है, ये बीडी वाले पार्ट बेंड होके हमारे पास डीसी एक फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। ये हमारे पास ये जो ग्राउंड है, ये ग्राउंड के ऊपर टच हो रहा है, और यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितने का बना रहा है, ये हमारे पास 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। और यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ये भी हमारे पास देखने वाली बात है। तो यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं कि हमारे पास जो ये बीडी हमारे पास होगा, ये हमारे पास जो बीडी वाला पार्ट होगा, ये हमारे पास जो डीसी होगा, ये दोनों हमारे पास क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि यही वाला पार्ट हमारे पास बीडी वाला पार्ट ब्रेक होकर हमारे पास डीसी के फॉर्म में बेंड हुआ है, और ये हमारे पास ग्राउंड के ऊपर क्या हुआ, टच हुआ है। तो यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं कि बीडी इज इक्वल टू डीसी हमारे पास होगा। अब हम बात करेंगे इन ट्रायंगल ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी, या फिर बोले इन राइट ट्रायंगल ए डी सी। इस राइट ट्रायंगल ए डी सी में जो हमारे पास tan 30 डिग्री का वैल्यू होगा हमारे पास, ये हमारे पास जो tan 30 डिग्री निकलेगा हमारे पास, ये क्या निकलेगा हमारे पास, एडी अपॉन एसी निकलेगा हमारे पास। क्या निकलेगा, एडी अपॉन हमारे पास एसी होगा हमारे पास। और tan 30 का जो वैल्यू हमारे पास होता है, ये हमारे पास क्या होता है, 1 अपॉन हमारे पास √3 होगा, और यहाँ पे क्या होगा, एडी अपॉन एसी होगा। अब यहाँ से एडी का वैल्यू हमारे पास क्या होगा, एडी का वैल्यू हम यहाँ पे देखें तो एडी का वैल्यू हमारे पास यहाँ पे ये होगा, एडी इज इक्वल टू एसी अपॉन √3 हमारे पास। और साथ में क्वेश्चन में ये भी दिया गया है कि हमारे पास फुट ऑफ द ट्री, हमने हमारे पास ये फुट ऑफ द ट्री से जो हमारे पास इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस हमारे पास है, ये क्या हमारे पास 8 मीटर है। और ये हमारे पास डिस्टेंस क्या दिया गया, 8 मीटर दिया गया। और एसी का वैल्यू भी हम लोग को पता है, तो एसी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो देयरफॉर हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो एडी का वैल्यू होगा 8 अपॉन √3 मीटर होगा। क्या होगा, 8 अपॉन √3 मीटर होगा। बाकी बाद में यहाँ पे रेसलाइजर काम करेगा, रहने देते हैं। तो ये हमारे पास क्या निकल गया, एडी निकल गया। अब हमको चाहिए एबी का वैल्यू चाहिए, क्योंकि हाइट ऑफ द ट्री तो हमारे पास एबी है। तो एबी के लिए हम लोग एडी और डीसी ये दोनों का सम कर दे तो हमारे पास एबी तो कैलकुलेट हो जाएगा। अब बात करेंगे हम लोग डीसी का, कि डीसी हमारे पास कैसे कैलकुलेट करें। तो डीसी देखिए, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में क्या हमारे पास हाइपोटेनियस है, और ये हमारे पास क्या कर रहा है, ये वर्क बेस की तरह काम कर रहा है इस एंगल के ऊपर। तो हम यहाँ पे cos थीटा का भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे हमारे पास जो cos 30 डिग्री का वैल्यू होगा हमारे पास, cos 30 डिग्री का वैल्यू होगा। तो cos 30 डिग्री का वैल्यू हमारे पास जो होगा क्या होगा, ये हमारे पास बेस हमारे पास क्या हो जाएगा, एसी हो जाएगा हमारे पास अपॉन हमारे पास डीसी, एसी अपॉन डीसी होगा। और हमारे पास जो cos 30 डिग्री का वैल्यू होगा हमारे पास क्या होगा, √3 अपॉन 4 होता है, √3 अपॉन 2 होगा,
3/2 हो जाएगा हमारे पास ये cos 30 का वैल्यू। और AC का वैल्यू हमारे पास क्या है 8 मीटर हमारे पास, और DC यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। तो जो DC आगे देखते हैं क्या आएगा हमारे पास, तो DC हमारे पास क्या आ रहा है 8 2 16/√3 मीटर। तो ये हमारे पास क्या मिल रहा है हम लोगों को DC मिल रहा है। अब हम लोग को चाहिए क्या AB का वैल्यू। तो AB जो हमारे पास होगा, ये जो हमारे पास AB है, इस AB को ऐसे लिख सकते हैं क्या AD प्लस BD। और पहले हम लोग देखें कि जो हमारे पास BD का वैल्यू है वो DC के इक्वल है। तो यहां से बोल सकते हैं हम लोग कि AD प्लस DC हो जाएगा हमारे पास। और AD का वैल्यू में यहाँ पे निकाले और DC का वैल्यू यहाँ पे निकाले, तो इन दोनों का सम करेंगे तो हमारे पास पूरा AB यानी हाइट ऑफ द ट्री क्या होगा कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हमारे पास AD का जो वैल्यू होगा 8/√3 मीटर और प्लस हमारे पास 16/√3 मीटर। तो यहां से ये मिला हम लोगों को। अब यहां से लोग सॉल्व करें तो क्या मिलेगा हम लोगों को, देखते जरा क्या होगा हमारे पास 8/√3 और 16/√3 हमारे पास हो जाएगा 24/√3 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग रेशनलाइजेशन कर देते हैं, √3 से ऊपर मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड कर देते हैं हम लोग। तो ये हमारे पास क्या होगा √3/√3 रेशनलाइजेशन का काम कर दे रहे हैं यहाँ पे हम लोग। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ऊपर हमारे पास 24√3 ऊपर हो जाएगा हमारे पास, और नीचे हमारे पास क्या होगा √3 क्या होगा हमारे पास 3 होगा। और 3 का टेबल में ये 8 टाइम में कैंसिल आउट होगा। तो हम लोगों का फाइनल जो आंसर आएगा हमारे पास क्या निकलेगा 8√3। क्या निकला हमारे पास 8√3 मीटर निकला। बाकी हम चाहे तो क्या कर सकते हैं √3 का वैल्यू 1.732 पुट करके इसका और हम लोग आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ 10 मीटर tall building in 30 degree. A flag is hoisted at the top of the building and the angle of elevation of the top of the flag stop from the point is 45 degree. Find the length of the flag stop and the distance of the building from the point P. तो यहाँ पे हम लोग को डायग्राम से समझना होगा क्या हमारे पास क्वेश्चन बोल रहा है। एक हमारे पास पॉइंट P है, P पॉइंट हमारे पास है, P पॉइंट हमारे पास कहाँ पे ग्राउंड के ऊपर है, और एक हमारे पास 10 मीटर टॉल बिल्डिंग है। क्या हमारे पास है 10 मीटर टॉल बिल्डिंग है। तो यहाँ पे लोग डायग्राम साइड में जरा हम लोग क्योंकि प्लेस हम लोग को नहीं मिलता है, तो ये हम लोग क्या मार रहे हैं कि सपोज हम लोग AB को हम लोग क्या मार रहे हैं, ये हमारे पास AB एक हमारे पास क्या एक टॉल बिल्डिंग है, और ये टॉल बिल्डिंग हमारे पास कितने का है, ये 10 मीटर का है। कितने का हमारे पास है 10 मीटर का है। फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड, कि हमारे पास ग्राउंड के ऊपर कहीं हमारे पास एक पॉइंट P हमारे पास है, कि मान के चलते हमारे पास एक पॉइंट हमारे पास P यहाँ पे है, ये हमारे पास पॉइंट P रहा हमारे पास, कि ग्राउंड पे पॉइंट P से जो हमारे पास ये टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे हमारे पास जो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास फॉर्म हो रहा है, ये हमारे पास कितना हो रहा है, ये हमारे पास 30 डिग्री हो रहा है। कितना हो रहा है हमारे पास 30 डिग्री हो रहा है हमारे पास। ये हमारे पास क्या है हमारे पास 30 डिग्री, ये 30 डिग्री हमारा। अब नेक्स्ट बोला है कि इस टॉल ऑफ द बिल्डिंग के ऊपर एक हमारे पास एक फ्लैग को होस्टेड किया गया है। तो फ्लैग को होस्टेड किया गया, तो यहाँ पे एक फ्लैग हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर ले रहे हैं। यहाँ पे ये हमारा फ्लैग रहा। अब बोला है कि उसी पॉइंट P से जो हमारे पास ये फ्लैग पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास फॉर्म हो रहा है, फ्रॉम पॉइंट P से हमारे पास कितना हो रहा है 45 डिग्री हो रहा है। तो यहां से एक और हमारे पास बना रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये जो हमारे पास एंगल बनेगा, ये एंगल कितना होगा हमारे पास, ये 45 डिग्री का होगा। तो हमसे यहाँ पे हमको निकालने के लिए क्या बोला है कि सबसे पहले हमारे पास तो ये फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टॉप, यानी फ्लैग स्टॉप यानी ये डिस्टेंस। तो यहाँ पे A B मान लिए, तो हम यहाँ पे C मानते हैं हम लोग कि ये हमारे पास इस पॉइंट को हम लोग क्या मान रहे हैं, C मान रहे हैं। एंड AC का वैल्यू क्या मान रहे हैं हम लोग को, AC का वैल्यू यानी कि AC हमारे पास क्या है लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टॉप, कि फ्लैग स्टॉप का हमारे पास लेंथ ये है, और साथ में हमारे पास ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का हमारे पास पॉइंट P से क्या डिस्टेंस यानी BP में लोग कैलकुलेट करना है। तो हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं हम लोग, कैलकुलेट AC be the length of the flag stop, कि AC हमारे पास क्या है लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टॉप एंड BP be the distance of the building from the point P
फ्रॉम द पॉइंट पी से हमारे पास ये डिस्टेंस हो गया हमारे पास। तो यहाँ पे भी देखें हम लोग, यहाँ पे क्या कि दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। क्या बन रहा है? दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। एक तो हमारे पास ए बी पी है और हमारे पास एक हमारे पास क्या है सी बी पी है। तो सबसे पहले हम लोग ये राइट एंगल ट्रायंगल में चलते हैं, कौन सा ए बी पी में। तो इन राइट ट्रायंगल ए बी पी, कौन सा में? ए बी पी में हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि हमारे पास जो tan 30 डिग्री होगा हमारे पास क्या होगा कि जो हमारे पास tan 30 डिग्री का जो वैल्यू होगा हमारे पास ये क्या होगा ए बी अपॉन बी पी। क्या हमारे पास होगा ए बी अपॉन बी पी हमारे पास यहाँ पे होगा। साथ में लोग tan 30 डिग्री का वैल्यू भी जानते हैं लोग, क्या हमारे पास होता है 1/√3 के इक्वल होता है। और ये हमारे पास क्या हो गया ए बी अपॉन बी पी का इक्वल हो गया। अब यहाँ से बी पी का वैल्यू निकाल तो बी पी देयरफॉर हम बात करेंगे कि जो हमारे पास बी से पी तक का जो डिस्टेंस होगा ये हमारे पास क्या होगा √3 ए बी होगा। क्या होगा? √3 ए बी हमारे पास होगा। और देखिए यहाँ पे कि ए बी का वैल्यू भी हम लोग को पता है। ए बी का वैल्यू क्या दिया गया 10 मीटर दिया गया, यानी ए बी के प्लेस पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं 10 मीटर पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए हम लोग क्या हो जाएगा √3 इंटू 10 मीटर, ये हम लोगों का हो जाएगा। अब यहाँ पे ये भी दिया कि √3 का जो है जो हम लोग को लेना है, क्या लेना है 1.732 लेके चलना है। तो यहाँ से हम लोग पुट करेंगे, क्या हमारे पास होगा 1.732 को हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हमारे पास होगा 17.32 मीटर। तो ये हमारे पास क्या निकला बीपी। और बीपी हमारे पास क्या था डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी। पी पॉइंट से हमारे पास ये बिल्डिंग का हमारे पास डिस्टेंस क्या है तो हमारे पास 17.32 मीटर हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करना है, ये फ्लैग स्टेप यानी कि एसी का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो इन अगेन बोलेंगे नो इन ट्रायंगल इन राइट ट्रायंगल पीसीबी बोले या फिर बीसीपी बोलते हैं बीसीपी। तो यहां से हमारे पास जो 1045 निकलेगा हमारे पास क्या निकलेगा कि जो हमारे पास 1045 डिग्री ये निकलेगा हमारे पास, ये क्या निकलेगा बीसी अपॉन बीपी निकलेगा हमारे पास यहाँ पे। और 1045 का जो वैल्यू हमारे पास क्या होगा 1 होगा और ये हमारे पास क्या होगा बीसी अपॉन बीपी होगा हमारे पास। इसका मतलब ये कि जो हमारे पास बीसी का वैल्यू हमारे पास है, बीसी का वैल्यू हमारे पास ये बीपी के इक्वल हो गया हमारे पास। और ये जो BC है ये BC को दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं AC प्लस AB के फॉर्म में। क्या हमारे पास BC को क्या लिख सकते हैं AC प्लस AB इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा BP होगा। अब यहाँ से तरह जरा वैल्यू हम लोग पुट करते हैं। AC का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करना है, AB का वैल्यू हम लोग को दिया गया, क्या दिया गया 10 मीटर दिया गया है। और BP का वैल्यू पहले ही कैलकुलेट किया हुआ हम लोग, क्या 17.32 मीटर हम लोग कैलकुलेट किए। तो यहां से जो हमारे पास AC का वैल्यू आएगा क्या आएगा 17.32 मीटर माइनस का 10 मीटर। तब यहां से जो फाइनल आंसर हमारे पास मिलेगा कि देयरफॉर यहां पे बोल सकते हैं हम लोग कि AC का जो वैल्यू हमारे पास हो गया क्या हो गया 7.32 मीटर हो गया। अब यही हमारे पास बोल सकते हैं हेंस द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टॉप, कि जो फ्लैग स्टॉप वाला AC है इस AC का वैल्यू हमारे पास क्या हो गया 7.32 मीटर हमारे पास है। और ये हमारे पास इस बिल्डिंग का इस पॉइंट P से हमारे पास जो डिस्टेंस हमारे पास है ये कितना हमारे पास हो गया, ये हमारे पास 17.32 मीटर हो गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट में एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, a straight highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree, which is approaching foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. क्या हमारे पास क्वेश्चन कि एक हमारे पास स्ट्रेट हाईवे है, उसके आसपास में हमारे पास क्या एक टावर है, उस टावर के ऊपर हमारे पास एक व्यक्ति क्या उसके टॉप पे खड़ा है, ठीक है, स्टैंड किया हुआ है, जो क्या कर रहा है किसी एक कार को ऑब्जर्व कर रहा है। और वो कार का जो हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन है वहां से पता चला वो क्या हमारे पास 30 डिग्री है, विच इज अप्रोचिंग फुट ऑफ द टावर। अब वो हमारे पास जो कार है वो टावर की फुट की और हमारे पास क्या आ रहा है अप्रोच कर रहा है विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड 6 सेकंड लेटर। अब 6 सेकंड के बाद हमारे पास फिर से उसका ऑब्जर्वेशन आता है। तो ऑब्जर्वेशन में ये पता चलता है कि जो हमारे पास अब डिप्रेशन ऑफ द कार बना, एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द कार वो अब 60 डिग्री हो गया। तो अब उस पॉइंट से उस फुट ऑफ द टावर तक उस कार को पहुंचने में कितना टाइम लगेगा ये पूछा हुआ है हमारे से। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सजेशन देख लेते हैं हमारा जरा क्या होगा यहाँ पे। तो जरा हम लोग एक अच्छा सा एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग कि एक हमारे पास टावर है, हमारे पास एक टावर को हम लोग ले रहे हैं हम लोग, क्या हमारे पास है टावर हमारे पास है।
ये रहा हमारा टावर और एक स्ट्रेट हाईवे है। तो इस स्ट्रेट हाईवे को यहाँ पे ये हम लोग ले रहे हैं कि ये हमारे पास क्या रहा है, एक स्ट्रेट हाईवे। ये हमारा एक स्ट्रेट हाईवे है। अब क्या बोला है कि ये सपोज यहाँ पे कोई एक आदमी यहाँ पे क्या स्टैंड किया हुआ है, यहाँ पे कोई आदमी बैठा हुआ है। अब यहाँ से जो हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन, एक कार यहाँ पे हमारे पास इस पॉइंट पे सपोज कर रहे हैं कि हमारे इस पॉइंट पे हमारे पास कार है, तो यहाँ से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना, एंगल ऑफ डिप्रेशन इस तरीके से कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना, ये हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये वाला एंगल है। ये हमारे पास क्या, हमारे पास से कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। कितने का, हमारे पास से 30 डिग्री का। अब 6 सेकंड के बाद ये जो यहाँ कार ये यहाँ पे था, अब 6 सेकंड के बाद हमारे पास किसी दूसरे पॉइंट पे पहुंचेगा। तो सपोज हमारे पास इस पॉइंट पे पहुंचा। अब वहां से जो हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन जो हमारे पास बन रहा है, ये क्या बन रहा है हमारे पास, क्या बन रहा है हमारे पास, बोला गया फाउंड टू बी 60 डिग्री। क्या बन रहा है यहाँ पे, 60 डिग्री फाउंड हो रहा है। तो यहाँ से लोग बना लेते जरा हम लोग। तो ये हमारे पास क्या रह गया, 60 डिग्री बन गया। तो ये जो हमारे पास पूरा ये रह गया हमारे पास, ये क्या हमारे पास 60 डिग्री है। तो यहां से बोले कि ये एंगल 30 डिग्री, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, 30 डिग्री होगा हमारे पास। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 60 डिग्री हो जाएगा। अब नेमिंग कर लेते हैं कि ए बी हम लोग क्या मान लेते हैं, ए बी हम क्या मान लेते हैं, एक टावर हमारे पास है। क्या टावर है, इस पॉइंट को क्या मान ले रहे, पॉइंट का नाम दिया गया क्या, नहीं पॉइंट का नाम नहीं दिया गया था। इस पॉइंट को हम लोग पी मान ले रहे और इस पॉइंट का नाम हम लोग क्या, क्यू मान ले रहे। क्या मान ले रहे, क्यू मान ले रहे। अब मुझसे कैलकुलेट क्या करना है कि क्यू पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में, इस क्यू पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में उस कार को कितना टाइम लगता है। जब तक बात करेंगे पी से क्यू तक जाने में कितना टाइम लगा था, तो यहाँ पे 6 सेकंड का टाइम लगा था। कितना लगा था, 6 सेकंड का टाइम लगा था। और ये कार जो हमारी पास है वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। तो ये मुझे देखते हैं कैसे सॉल्व होंगे। तो लोग ए बी क्या बोलेंगे, लिट ए बी बी द हाइट ऑफ टावर, बी द हाइट ऑफ द टावर। टावर हमारे पास है और हमारे पास ये क्या, एक स्ट्रेट हाईवे बीपी जो हमारे पास एक स्ट्रेट हाईवे है। तो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले इन ट्रायंगल, नो इन ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल ए पी बी में कि हमारे पास जो 10-30 का जो वैल्यू हमारे पास होगा, 10-30 डिग्री का वैल्यू हमारे पास होगा, ये क्या होगा, ए बी अपॉन बीपी हमारे पास हो जाएगा। यहाँ से ए बी अपॉन बीपी हो जाएगा। और 10-30 का वैल्यू हमारे पास क्या होगा, 10-30 डिग्री का वैल्यू हमारे पास होगा 1/√3 हो जाएगा। और यहाँ से ए बी हम लोगों को पता तो है नहीं, हाइट पता नहीं है ना, ये डिस्टेंस पता, तो एज इट इज रहने देते हैं हम लोग। क्या हमारे पास होगा, ए बी अपॉन बीपी हो जाएगा। ए बी अपॉन बीपी होगा। तो यहाँ से जो ए बी का वैल्यू निकलेगा हमारे पास, क्या निकलेगा कि ए बी जो हमारे पास होगा बीपी अपॉन √3 हो जाएगा हमारे पास। अभी इस तरीके से रहने देते हैं और इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं लोग। क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और नो इन ट्रायंगल, नो इन राइट ट्रायंगल। अब किस राइट ट्रायंगल में बात करेंगे, तो इस राइट ट्रायंगल में ए क्यू बी में, कौन सा, ए क्यू बी में बात करेंगे, ए क्यू बी में बात करेंगे। तो हमारे पास जो 1060 का वैल्यू हमारे पास हो जाएगा, 1060 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास। क्या होगा, ए बी अपॉन बी क्यू हमारे पास हो जाएगा। तो यहां से 1060 डिग्री का वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास। 1060 हमारे पास क्या होता है, √3 होता है। और यहां से हमारे पास ए बी अपॉन बी क्यू हमारे पास होगा। तो यहां से हमारे पास ए बी का जो वैल्यू निकलेगा, क्या निकलेगा, ए बी इज इक्वल टू √3 या फिर बी क्यू इंटू √3, बी क्यू इंटू √3 हमारे पास निकलेगा। और इसको इक्वेशन नंबर 2 हम लोग मान ले रहे हैं। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 बात करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम लोग को क्या मिलेगा, यहाँ पे दोनों का एलएचएस साइड हमारे पास भी है, तो आरएचएस साइड भी क्या होगा हमारे पास, इक्वल होगा। और यहाँ पे बोल सकते हैं हमारे पास क्या होगा, बीपी अपॉन √3 इज इक्वल टू √3 बी क्यू बोल सकते हैं उसको, √3 बी क्यू। तो यहाँ से हम लोग क्या मिला कि बीपी का जो वैल्यू हम लोग को मिलेगा, √3 इंटू √3 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास क्या मिलेगा, 3 बी क्यू के बराबर मिलेगा। ये मिलेगा हम लोगों को कि हमारे पास जो बी से पी तक का वैल्यू है वो हमारे पास 3 बी क्यू के इक्वल होगा। तो यहाँ से बीपी को हम लोग ये भी लिख सकते हैं हम लोग कि बीपी जो हमारे पास होगा, बीपी पी क्यू प्लस बी क्यू, पी क्यू प्लस हमारे पास क्या लिखेंगे, बी क्यू लिखेंगे।
और इधर हमारे पास क्या है 3PQ है। तो यहाँ से हमारे पास जो PQ का वैल्यू निकल जाएगा हमारे पास, ये जो PQ हमारे पास होगा, ये जो PQ होगा ये हमारे पास क्या होगा 2BQ के बराबर होगा, 2BQ के बराबर होगा। यानी पीक से क्यू तक का जो डिस्टेंस हमारे पास है ये हमारे पास इसका ये क्या है 2 गुना है। अब यहां से हम BQ का बात करेंगे हमारे पास, तो ये BQ हमारे पास जो हो जाएगा ये हमारे पास क्या हो जाएगा PQ/2 हो जाएगा। अब यहां से देखें क्या दिया गया है क्वेश्चन में कि हमारे पास P पॉइंट से Q पॉइंट तक किसी कार को ट्रैवल करने में कितना टाइम लग रहा है 6 सेकेंड लग रहा है। कितना लग रहा है 6 सेकेंड लग रहा है। तो हमसे कैलकुलेट क्या करना चाह रहे हैं हम लोग कि B से Q तक का ये हमारे पास कितना टाइम टेकन लगेगा कार ट्रैवल करने में। तो देखिए हमारे पास एक कोई भी कार हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड में हो, तो उस यूनिफॉर्म स्पीड में हो तो हमारे पास यदि डिस्टेंस हाफ हो रहा है, यदि हमारे पास क्या हो रहा है डिस्टेंस हाफ हो रहा है तो टाइम भी हमारे पास क्या होगा हाफ होगा। तो P से Q तक हमें जाने में क्या लग रहा है टाइम 6 सेकेंड लग रहा है। तो हमारे पास ये टाइम जो यहाँ से Q से B तक जाने में लगेगा वो भी हमारे पास क्या होगा हाफ होगा, क्योंकि डिस्टेंस हमारे पास हाफ हो चुका है। तो 6 सेकंड को हम लोग 2 से डिवाइड देंगे तो हमारे पास फाइनली क्या मिलेगा हम लोगों को ये 3 सेकंड मिला। तो इसका मतलब ये आ गया हमारे पास कि कार जो हमारे पास है पॉइंट Q से B तक पहुंचने में कितना सेकंड लगेगा 3 सेकंड लगेगा, कि जब हमारे पास P से Q तक जाने में 6 सेकंड लग रहा था। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। तो ये फाइनली हमारे पास आंसर निकल गया 3 सेकंड लगेगा हमारे पास इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने में। थैंक यू। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।